भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को कोई धमका नहीं सकता। पुतिन ने कहा कि भारतीयों के खिलाफ एक्शन के लिए पीएम को डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। Let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi, His Excellency. तो उसने कहा कि आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बाहर जाता है, इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज डन अ लॉट ऑन दोज लाइंस। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। इंडिया अगर खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, तो हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों कहेंगे कि सैंक्शंस लग नहीं? हिंदुस्तान के पास 600 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? हम कब बात करेंगे आईटी पे? हम कब बात करेंगे? हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है। देश इंडिया, बांग्लादेश और ममालिक देखें बहुत ज्यादा आगे चल गए। ये बात तो अब पूरी दुनिया को पता है। लेट्स सपोज इधर कोई कहेगा नहीं हम आगे हैं तो लोग हंसेंगे। ਅਸੀਂ नहीं अगे, ਅਸੀਂ बहुत पीछे जमीन के थल्ले आ गए। रवां हफ्ते भारत की लोकसभा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक 2 मुतनाज़ा बिल पास किए हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीजें मैनेज की, भूटान के साथ मैनेज की, श्रीलंका के साथ मैनेज कर ली, मालदीव्स के साथ भी मैनेज कर लेगा। इंडिया डजंट वांट टू लीव द ऑप्टिक्स कि पायन साडा रहना किधर रौला है स्वाय पाकिस्तान। अब वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने रिपोर्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पड़ोस यानी कि अफगानिस्तान में है। वहां पर मौजूद 23 दहशतगर्द तंजीमों में से 17 ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बना रही है। बड़ी तशवीशनाक बात। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी जी की कितनी ज़्यादा लहर सी आई हुई है इंडिया में। भारत में मोदी जी के बहुत ज़्यादा सपोर्टर है और बहुत सारे लोग उन्हें प्यार भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जो काम किए हैं उसकी भी लोग सराहना करते हैं। इंडिया के अंदर तो इन्होंने काम किया ही है बहुत ज़्यादा मोदी जी ने, लेकिन इंटरनेशनल जो इन्होंने रिश्ते विदेशों के साथ सुधारे हैं उसको देखकर तो सभी चौंक गए हैं, क्योंकि इससे पहले किसी भी लीडर ने भारत के ऐसा नहीं कर पाया कि इंटरनेशनल जोन में जाके वहाँ के बाहर के पीएम से या राष्ट्रपति से अपने रिश्ते इतने गहरे किए हो, इतनी दोस्ती गहरी किए हो। तो वहीं रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन ने भी ये कहा कि लीडर हो तो मोदी जी जैसे और फ्रेंड हो तो भी मोदी जी जैसे। वो बहुत ही ज़्यादा लीडर और बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, क्योंकि अगर वो किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, उनका साथ देते हैं। और दूसरा जो अपने देश के लिए काम करते हैं वो भी किसी और ने आज तक नहीं किया, और ना ही किसी से डरते हैं। डटकर मुकाबला करते हैं। कोई भी देश अगर उनके खिलाफ खड़ा होता है, कोई भी अगर दुश्मनी का हाथ बढ़ाता है तो वो भी पीछे नहीं हटते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? खैर, जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफें तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब
पुतिन साहब जो हैं उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई और हमेशा ऐसा होता है, ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दें। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। यकीनन ये बात अमेरिका को हो सकता है पसंद ना आ रही हो, इसीलिए इस किस्म के पन्नू टाइप के लोग जब धमकियां लगा रहे हैं तो उस धमकी को कोई भी जो है ना रोकने की कोशिश कर रहा है और ना ही टोका जा रहा है। वजीर रोज खड़े होते हैं, वो कहते हैं रूस से तेल मिल सकता था, इन्होंने अमेरिकी दबाव पे नहीं लिया। आप लें रूस से अगर सस्ता तेल। मुझ पे अमेरिकी दबाव है ना, इमरान खान पे तो नहीं था, तो उसने क्यों नहीं ले लिया मार्च में? हिंदुस्तान ने तो मार्च में भी लिया था, भाई ले लेते ना इमरान खान भी। चलिए अब ले लें। नहीं इमरान तो अब चला गया। नहीं इमरान खान ये कह रहे थे ना कि तेल मिल रहा था रशिया से, रशिया वाले कह रहे हैं कि नहीं है। इमरान खान ने खत, जो हमाद साहब ने खत लिखा वो 30 तारीख मार्च की लिखा, इमरान साहब 22 को गए थे। हमाद ने अपनी रुखसती से 3 दिन पहले खत लिखा जब इनको अचानक कंस्पिरेसी याद आई थी, और उसके बाद उन्होंने खत लिखा, उसका रशिया ने खत का जवाब नहीं दिया। सिफारतकार हमने भेजा, इन्होंने नहीं भेजा रशिया से पूछने के लिए। रशिया ने कहा तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें? क्या वो आपको तेल बेचने से इनकार कर रहे हैं? क्लियर आंसर चाहिए मुझे। रूस आपको तेल बेचने से इनकार ही है? लेट मी गिव यू अ वेरी क्लियर आंसर। हमने रशिया को, हमाद ने लेटर लिखा है ना लेटर जी, वो लेटर आज भी जिंदा है। बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का लेटर है, हमने विड्रॉ नहीं किया उस लेटर को, उसका जवाब आया। आप दोबारा पूछ लें। नहीं आया जवाब, हम भेजा है दोबारा आदमी। तो फिर क्या बोला? जब नहीं कहा उन्होंने कहा 2015 का क्योंकि आपने एग्रीमेंट नहीं किया। कौन सा एग्रीमेंट? वो एक गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट था, G2G। वो बहाना बना के बोलना कि नहीं फर्दर बात नहीं करनी। तो फिर मैं आपको अभी बता कि रूस आपको तेल बेचने से इनकारी है, ये आप कह रहे हैं? रूस ने ये जवाब दिया कि 2000, जो रूस ने जवाब दिया मैं आपको बता रहा हूँ कि 2015 फॉलो अप कर सकते हैं मिस्टर साहब, पाकिस्तान फंसा हुआ है। नहीं मेरी बात सुन, 2015 का उन्होंने कहा आपने गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट नहीं किया तो हम आपसे मजीद क्या बात करें, ये इन्होंने कहा है। एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे पता है, ठीक है। अब मज़र मैं आपको बताऊँ, मैं CNN पे जाके मैं कह के आया हूँ जो कि अमेरिकन चीज़ है कि अगर रूस मुझे देगा सस्ता पेट्रोल 30%,
और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं आएंगे तो मैं खुशी से ले लूँगा। तो आप सैंक्शन से घबरा रहे हैं ना, अभी इंडिया अगर खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, तो हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों कहेंगे कि सैंक्शन लग नहीं? मैंने एक गुजारिश की थी ना शुरू के अंदर कि हिंदुस्तान के पास $600 अरब का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है। हिंदुस्तान नहीं खरीद रहा है, जर्मनी भी खरीद रहा था गैस, जर्मनी भी ऑयल गैस खरीद रहा था, मतलब फ्रांस भी ऑयल खरीद रहा था। ये आपको पता है कि वेस्टर्न ने अपनी कन्वीनियंस कर ली थी, ठीक है। लेकिन हमको अगर रूस बेचने के लिए तैयार है, हमारी रिफाइनरी में इस्तेमाल होगा तो हमें कोई हर्ज नहीं। आप सोचें मेरी बात, हम इस वक्त भी वीट खरीदने के लिए रूस से हमने टीमें रेडी करी हैं, ठीक है। हमने उनसे नेगोशिएशन शुरू किया है वीट खरीदने के लिए, हमने किया है। इमरान खान की हुकूमत ने सिर्फ बातें की थी वहाँ पे, यहाँ पर ECC की मेरी चेयरमैनशिप में ECC ने इजाज़त दी कि रूस से बात करो, और हमने कहा कि जाएँ रूस से बात करें। फिर काबीना ने इजाज़त दी, वज़ीर आज़म ने मुझे इंस्ट्रक्शन की करो।